पार्टी के वरिष्ठ नेतागण व साथी आए, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत कर। सबको राम राम। सभी सम्मानित बाराखाप के किसान और पंचग्रामी के सभी किसान भाई, मातृशक्ति माता व बहनें, आपके बीच में आज समर्थन देने पहुंचे सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी। सबका जाना तो गण है ना, हाँ, लेकिन टाइम लग जाएगा ज़्यादा। एमपी साहब को आगे जाना है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ये चुनी गई है भाई, जेजेपी और बीजेपी की सरकार, और आपका तो नारनौंद हल्का है, आपका भी सरकार में हिस्सा आपने भी कर रखी, गलती करे न करे, और हमारे उकलाना ने भी गलती कर रखी है। बैठे तो दोनों राज्य में है, एक मंत्री बन रहा है, एक विधायक है, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठ रही है। जो आपने नुमाइंदे चुने हैं, उनका फर्ज बनता आपकी आवाज को विधानसभा में उठाए। आज किसान इतने परेशान है। ये मातृशक्ति बैठी बीजेपी की सरकार जब बनी, सबसे पहले तो इन्हें खाद के लिए थाना में लाइन लगानी पड़ी, और अब जो ये कानून लेके आगे थे, 3 काले कानून कृषि के, सुरेश जी प्रधान जी बैठे हैं, सारे किसान जिन्होंने दिल्ली, हम भी बैठे इनके टेंट में सुरेश जी और के साथ, और वहां पर भी मतलब इन लोगों ने 1 साल से भी ज्यादा लगा दिया, जब तक ये लोग मुड़े नहीं। इन्होंने किसानों की बात नहीं मानी। जब आप लोगों की एकता और जब आपका संघर्ष, इन सरकार के नाक में दम, आपने तो प्रधानमंत्री को झुका दिया, तो खट्टर सरकार है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपकी एकता, आपने प्रधानमंत्री को झुकाया 3 काले कानूनों में, और ये जेजेपी दुष्यंत और खट्टर जी को झुकाना, आपका ये जो एकता है ये उनको झुका के छोड़ेगी। वीर जी, इनको पगड़ी भेंट करके सम्मानित करेंगे। जो किसानों का हिसार का मुकदमा, एक और बताऊं भाई, यू सिविल का वकील होया करता, क्रिमिनल का वकील ही नहीं था। मारा पाए के मुकदमे और मारे को फ्री में लड़ना तैयार नहीं हो, बोले भाई 2 किताब और पढ़नी पड़ जाएंगी सिविल की बजाय, मैं तारा लड़ूंगा। और इनको सभी यहाँ पर धरने स्थल पर मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, और हमारे बीच में हमारे भारतवर्ष के हमारे भाई लोकप्रिय सांसद आपके बीच में धरना स्थल पर किसान भाइयों को समर्थन करने के लिए आपके बीच में आए। ढांडा साहब ने भी कहा और हम भी कहते रहे, आपको पता है एमपी साहब और हुड्डा साहब का परिवार एक किसान नहीं, चाहे गरीब की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, जितने भी वर्ग है, जहां मौका मिलता है उनकी बात को हर जगह उठाते हैं। किसानों का समर्थन हमेशा बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है। आज यहाँ कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए मेरे मजदूर भाई, बाराखाप और पंचग्रामी के कोने कोने से आए हुए मेरी मातृशक्ति किसान योद्धाओं, और भाई दीपेंद्र के साथ पहुंचे हुए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपका जो आज 19वां दिन है, आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो संघर्ष चल रहा है, आपकी ताकत हर रोज बढ़ती जा रही है, इसका मुझे पूरा फख्र है। भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे नारनौंद हल्के के 3 हस्तियां इस सरकार के अंदर हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी, जिनको इन हरियाणा प्रदेश में कहीं पंचायत का मेंबर भी बनने की औकात नहीं थी, आप लोगों ने आंख बिछाकर, आप लोगों ने अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत देकर इस देश की पंचायत, इस देश की सरकार में, बीजेपी की सरकार में एक सुपर सीएम के नाम के जब जाना जाता था, वहां पर वो ओहदा उनको दिलवाया। लेकिन आज वो मंत्री, वो अभिमन्यु क्या कर रहे हैं? जिन्होंने अपने खून पसीने से उनको एक मौका दिया अपने यहाँ पर स्थापित होने का, वो क्या कर रहे हैं? आज तक एक आवाज उन्होंने किसानों के हित में नहीं उठाई है।
भाई राम कुमार गौतम है, वो अपने पेट की लड़ाई लड़ता है। भाई ये सांड तो कल्ला है जिम या सारे। अरे भले आदमी जिन्होंने तुझे एमएलए बनाया है 2 बार, उनकी तो आवाज उठा कभी असेंबली में। और भाई जिनके आप जो हमेशा दम भरते हैं किसानों का कि चौधरी देवीलाल की संतति है हम, चौधरी देवीलाल का खून है हमारे नसों में। अरे कहाँ गया आपके चौधरी किसानों का खून? वो किसान जिन्होंने चौधरी देवीलाल की हर पीढ़ी को अपने खून से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है, कहाँ गए वो? और इसके साथ साथ एक बड़े शर्म की बात है, आपके जख्मों पर नमक लगाने के लिए कहता है 5 तारीख को मैं रैली भी यहां पर करूंगा। अरे भाई करके दिखा दे, तू करके दिखा दे। इन किसानों ने तो, इस ताकत ने तो, इस मात्र शक्ति ने तो मोदी जैसे खूंखार तानाशाह को जमीन चटा दी और इतिहास में पहली बार वो मिसाल पेश की, खुद के कानून बनाए वापस लेने पड़े उनको। तो भाइयों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी, आप हमारे किसानों के जख्मों को नमक मत लगाओ, इनसे बात करो पहले, उसके बाद रैली करो, वरना ये किसान उठेगा नहीं, ये किसान झुकेगा नहीं। इस किसान में संघर्ष का मादा है, किसान संघर्ष में पैदा होता है, किसान संघर्ष में मरता है और किसान सारा उम्र संघर्ष में जीता है। आप इसको नहीं झुका सकते, आपको इनकी मांग माननी पड़ेगी, चाहे इनको 10 साल यहाँ पर बैठना पड़े। एक मिसाल पेश होगी यहाँ पर, आप जीतेंगे भाइयों, हरियाणा प्रदेश का किसान जीतेगा, कमेरा वर्ग जीतेगा। मैं आप सब इन किसानों की दी हुई ताकत जो चंडीगढ़ कुर्सी पर बिठा दिया, वो जाकर भूल चूक कोई बात नहीं, उसने सुधारा भी गए। तेरे दौरे भाई प्रशासन भी है, छक्के ने तान ला ले भाई, तोतले रैली नहीं होने देंगे तेरी। नाम नूम तो हम लिया नहीं करते भाई, जिनका हमारे विचार नहीं मिला, लेकिन वह बात उस बुढ़ा वाली बोला कुत्ती सालम ला दूंगा, मरे पंडा छूटेगा, काम हिसाब बांध देंगे तसल्ली का। जब किसानों पे लाठी चलाने का काम करया या किसी पे मुकदमे बनाने का काम करया, पूरा हरियाणा प्रदेश में ये 2 खापों का धरना है, ना किसी संगठन का है। राखी 12 खाप और पंचग्राम में 14 खाप का धरना है। और खापों का सिस्टम देख भी लिया होगा भाई, तेरा दादा कंडेला में भी बंधवा गया था काम, आज तई डोगा घूमता फिर मेंबर बनने का भी ठोड़ कौन बैठा ही नहीं, बगोली चलाए पाछे। मैं करवाया काम, इन किसानों पे गोली चलाने का काम किया, मेंबर भी नहीं बने भाई, वरदान है हरियाणा। ये आपके बेटे आपको समर्थन देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए आपके बीच में आए, एक बार जोरदार ताड़ी बजा के इनका समर्थन। राम जी, राम राम सबने, ठीक सो ठीक तो किसे हो। बीच में हमारे आज इस 12 के और पंचग्रामी के 17 गांव के किसान के धरने पे सारा मैं इसमें सभी 12 के और पंचग्रामी के सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, क्योंकि ये सभी के सहयोग से इतना जो संघर्ष होता है, जो धरना चलाया जाता है, वो सबके संघर्ष से होता है। और आपकी इतनी बड़ी संख्या, इतनी जिस हाजिरी में इस धरने पे आप यहाँ बैठे हो तहसील में, ये इस बात को दिखाती है कि जो मांग है वो जायज़ मांग है, क्योंकि जायज़ मांग के साथ सबकी भावना जुड़ती है। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, और जैसे कि अभी बता रहे थे सुभाष जी कि हम केवल अपनी तरफ से नहीं आए, सुबह हुड्डा साहब ने भी यही कहा कि भाई मेरी तरफ से भी जाके पूरा समर्थन, पूरे धरने को और इस मांग को पूरा समर्थन देना। तो हम अपनी तरफ से, मैं भी और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से भी पूरी तरीके से इसका समर्थन आपका करते हैं, तीनों मांगों का समर्थन करते हैं। 3 मांग
जो भी बताई गई हमें तीनों जायज़ है। पहली मांग तो सबसे जायज़ है ही, जिसके जो है कि भाई मुआवजा, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बीच में अपना मुआवजा नहीं हो, न्यून के भी हो जाए और उर्ली तरफ भी हो जाए, परली तरफ भी हो जाए, बीच में छूट जाए, ये कैसे संभव है? प्रकृति में तो संभव है नहीं। तो ये जिसने संभव ये किया है, इस मुआवजा तो मिलना ही मिलना चाहिए, मगर जिस अधिकारी ने इस असंभव काम को संभव किया है, उस अधिकारी की भी पूरी खाट खड़ी होनी चाहिए, उस अधिकारी का भी पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो जाएगा? चारों चुकर देखे सारी जगह मुआवजा, वो मेरे ने लिस्ट मेरे को दिखाई थी, और चारों तरफ मुआवजा भी और अच्छी जो है, तो चारों तरफ के मुआवजा और बीच में ये कैसे? ये संभव नहीं है। और दूसरा, उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि जवाबदेही बने, जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। और साथ में इस आंदोलन के समय, इस संघर्ष के समय अपनी जायज़ मांग की वकालत करते समय अगर किसी किसान पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया है तो उस मुकदमे को भी साथ के साथ निरस्त किया जाए, वो मुकदमा भी वापस लिया जाए। ये मांग आपकी मांग है, ये इस मांग का मैं समर्थन भी करता हूँ, एक सांसद के रूप में समर्थन करता हूँ, और एक किसान के बेटे होने के नाते इस मांग को अपनी मांग भी कहता हूँ। भाई ये मेरी भी मांग है, ये मेरी भी मांग है। सरकार इसको माने, जल्दी से जल्दी माने। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो हम इस विधानसभा सत्र में हुड्डा साहब ने जो आज बात की कि कांग्रेस के 31 विधायक हैं, कांग्रेस का विधायक दल है, हुड्डा साहब खुद विधानसभा के सत्र से पहले सरकार मुआवजा घोषित करे, नहीं तो विधानसभा सत्र में सबसे पहली कार्रवाई में इस मांग को लेकर कांग्रेस के सारे जो है विधायक है हुड्डा साहब के नेतृत्व में वो कार्य स्थगन प्रस्ताव देंगे विधानसभा के अंदर। कहता हूँ किसी को जिताओ, किसी को हराओ, मगर मैंने बहुत नज़दीक से दिल्ली में संसद को हर तरह का पिछले 17 साल में देखा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी अगली पीढ़ी में का आत्मसम्मान रहे, आपके आत्मसम्मान की पगड़ी ऊपर उठे रहे हमेशा, और स्वाभिमान से हमारी अगली पीढ़ी आगे चले, तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी जो जिताओ, चाहे संसद में भेजो चाहे विधानसभा में भेजो, ऐसे लोगों को भेजो जो किसान और मजदूर पे अगर चोट आए तो कम से कम उनके दर्द की गवाही देने के लिए वो खड़े हो जाए उन विधान किसी। मैं ये भी आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई इसको शांति, क्योंकि ये मांग जायज़ है, शांति और लोकतंत्र के रास्ते इसको आप रखें, ये और जो है पूरी तरीके राजनीति से ऊपर उठ के इस आंदोलन को आप चलाएं। जो ड्यूटी, जैसी ड्यूटी लगेगी विधानसभा में भी उठाएंगे, संसद में भी उठाएंगे, जहां कहोगे वहां आपके साथ खड़े हैं, आपके बालक वर्गे हैं जो ड्यूटी लगेगी वहीं पे आपके साथ खड़े हैं, पूरा साथ और पूरा समर्थन मैं एक बार फिर देता हूँ। और ये सारे जो है अपना सुनील खड़े हैं सारे पत्रकार, भाई ये लिखवा देना कि भाई ये यहाँ पे जो है तुरंत सरकार इनकी बात माने, नहीं तो सारे कांग्रेस के विधायक हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमको जो संघर्ष करना पड़ेगा हम अपने किसान के साथ संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, जय जवान और जय किसान। प्रजातंत्र में जितना आके पक्ष का होता है इतना विपक्ष का भी होता है, क्योंकि जो शासन करता है वो हो सकता है सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, अगर विपक्ष भी जनता की आवाज ना उठाए तो बराबर का दोषी हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना हुड्डा साहब से 19 दिन तक तहसील का ताला लाए बैठे, सारा क्षेत्र के किसान आ लिए, 17 गांव बैठे हैं। मेरी तरफ से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बात भेज दियो, जे मुआवजा नहीं मिले तो इनके थपड़म थपड़ हो ले भीतरे। क्या फायदा इस बात का? वो तो वो क्या करे अपना, हमने कई बार देखा कार्रवाई, काम की बात चलते तो उनसे स्पीकर नहीं बोलने देता, बकवास कितनी है करवा लो, चुटकले मोहल्ला विधायक तोड़े एक समाज के खिलाफ चुटकले लाग जे खड़े हो गए कहने। भाई मेरी प्रार्थना है संसद महोदय से हुड्डा साहब को कहो कि किसानों को मुआवजा दिलवाना है, क्योंकि मात्र खेड़ी की बात नहीं है,
एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा प्रदेश में मुआवजे पहले भी देखे हमने, सरकार भी देखी, मगर पहली दफा स्पेशल गिरदौरी का आदेश करवा के बीजेपी जेजेपी के किसी नेता ने कह दिया इस काम की गिरदौरी ठीक करवानी है, उसकी ठीक होगी। और जिस काम का कह दिया इसकी गिरदौरी खराब करनी है, उसकी खराब कर दी। हमारे साथ जो गेम खेला गया वो राजनीतिक गेम है, क्योंकि किसान के आधार पर गिरदौरी नहीं हुई। एरिया देख करके, क्षेत्र देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके, ये किसान देख करके गिरदौरी नहीं हुई, ये एरिया क्षेत्र देख के गिरदौरी हुई है। ये पूरे प्रदेश में भेदभाव हो रहा है और ऐसी घिनौनी हरकत है पहले कदे नहीं हो। किसान तो बस सारी जाता में होया करे, सारे एरिया मरिया करे, मर्जे तो, मगर यहाँ जाति धर्म और एरिया देख के मुआवजा दिया जा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। यही बात आपको। नमस्कार, आपका नाम जी? करसन नांगली टोहाना। आप इस धरना प्रदर्शन में पहुँचे हैं, जो किसानों की समस्या है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, किसानों की समस्या बहुत भारी समस्या है। दाएं बाएं दोनों साइड मुआवजा मिल लिया। एक खेड़ी चौपटा तहसील को साथ विश्वासघात किया गया है और मेरी सरकार से निवेदन है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी आज आए हुए हैं, उनने भी बहुत अच्छा समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी के 31 विधायकों ने बहुत बढ़िया समर्थन दिया है। तन मन धन से हम सभी किसानों के साथ हैं। जैसे 19 दिन से किसान बैठे हैं अपने भाई मुआवजे के लिए, सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार मतलब कुछ नहीं सुन रही है किसानों का। तो सरकार के बारे में आपकी क्या राय है भाई? सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि भाई लोगों को ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं भाई अपनी मांगों को मनाने के लिए, मतलब अपनी फसल आई हुई है उसको छोड़ के अब ऐसे परेशान हो रहे हैं? देखिए, जब से 4 राज्यों में थोड़ा बहुत इनका बहुमत आया है, उसके बाद 7वें आसमान पर इनका घमंड चला गया है और इनको ये पता नहीं किसान मजदूर व्यापारी की ये लड़ाई सभी 36 बिरादरी की लड़ाई है। और इसमें ये खासकर दुष्यंत चौटाला को बहुत बड़ा नुकसान इसमें आने वाला टाइम में ये लोग काम करेंगे करने का। और लेकिन आज भी 5 तारीख की जो रैली की घोषणा उसने कर रखी, सबसे बड़ी तो रैली है यहाँ और किसानों के बीच में, इनके बगैर थोड़े आप डिप्टी सीएम बन गए। हाँ, मतलब यहीं के लोगों ने इनको डिप्टी सीएम बनाया है, कुर्सी पे बैठाया है और इन्हीं की को ये परेशान कर रहे हैं भाई, मांगों को नहीं मांग रहे हैं। तो इस आगे की नीति का क्या रहेगा, मतलब इसका सरकार का? भाई सरकार की नीति देखो, घुटनों के बल चल के आना पड़ेगा। अब 19 दिन हो गए, चाहे 19 महीने हो, पहले भी सरकार इसी तरह मानी थी, अब भी मानेगी और माननी पड़ेगी, क्योंकि ये किसान झुकने वाले नहीं हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक की लड़ाई तो जायज़ मांग है और कांग्रेस पार्टी और सारी 36 बिरादरी इनके साथ है। ये मुआवजा तो वो क्या करे, बकरी दूध तो देगी, मेंगन करके देगी, देना पड़ेगा। आपका नाम जी? मेरा नाम इंद्रवेश खेदड़। इस सरकार के रुख के बारे में आप क्या कहेंगे जी? ये सरकार किसान के साथ जान से मारने वाला काम कर रखा है। 1 साल से पहले किसान बहुत परेशान किए, किसान के पास कोई भी मरने के सिवा कोई भी इनके पास चारा नहीं बचा और इस सरकार ने किसान को मारने का काम किया है, मजदूर को मारने का काम किया है। और उसके बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे लोगों को भगा के ये सरकार अपना जोड़ तोड़ करके अपना राजनीतिक उद्देश्य हमारे भोले भाले लोगों को वो सिर के ऊपर बैठ के पूरा कर गए। इसलिए ये हम वो कौम के लोग हैं, कभी भी पीछे पाँव नहीं रखेंगे शेर की। एक बात और बताइए, जैसे पूरे हरियाणा में सबको मतलब मुआवजा मिला है, इस एरिया को नहीं मिला, मतलब खेड़ी चौपटा तहसील को नहीं मिला, इसका कोई खास रीज़न अलग से? इसका देखिए, जो अधिकारी है यहाँ तहसीलदार साहब, उनकी गुस्ताखी और सरकार की गुस्ताखी है। जो सौतेला व्यवहार इस नारनौंद उप तहसील के का साथ हो रहा है, ये सौतेला व्यवहार है और उनको हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी किसानों का, अगर आज 7वें आसमान पर गुस्सा चला गया तो यहाँ 5 तारीख की बात नहीं, तुम्हें दिल्ली भी नहीं रहने देंगे। ये किसान की सबसे बड़ी ताकत है, किसान मजदूर, और इनका सरकार ने जल्दी से जल्दी सुन लेना चाहिए। धन्यवाद जी।